अंशिका पाठक। रायपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नए कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। 8 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 3 महामंत्रियों की नियुक्ति हुई है। यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, नवीन मार्कंडे बने महामंत्री। यशवंत जैन बने महामंत्री। संतोष पांडे मुख्य प्रवक्ता। जगन्नाथ पाणिग्राही समेत 8 उपाध्यक्ष, 13 प्रवक्ताओं के नाम जो है सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और इंतजार था सुबह से ही, हम आपको दिखा भी रहे थे कि बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। बीजेपी नई कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है और 8 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आकाश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, नई कार्यकारिणी में किसे जगह मिली है, खासियत क्या है और क्या रोल रहने वाला है नए चेहरों का, विस्तार से बताएं आकाश। जी बिल्कुल, लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि भाजपा कब कार्यकारिणी की घोषणा करेगी। तो ये प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने अपनी पहली कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। फोकस था महामंत्री कौन बनेगा। लंबे समय से इसका इंतजार चल रहा था। तो 3 महामंत्री बीजेपी ने दिए हैं। नवीन मार्कंडे को बनाया गया है, यशवंत जैन को बनाया गया और सोनी को जो है वो जगह दी गई है। तो बड़ी बात है। इसके साथ है मंत्री, 8 मंत्री बनाए गए हैं, 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर लंबी फहरिस्त है, संगठन में बड़े लोगों को जगह दी गई है। मुख्य प्रवक्ता जो है वो संतोष पांडे को बनाया गया। इसके साथ ही 13 जो है वो प्रवक्ता बनाए गए हैं। अगर प्रकोष्ठों की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, जिसकी जिम्मेदारी जो है राहुल टिकरिया को दी गई है। विभा अवस्थी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी है। अशोक साहू जो है ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बने। किसान मोर्चा के अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर को बनाया गया है। इसके साथ ही मीडिया संयोजक बनाया गया। परिवर्तन इसमें हुआ है, हेमंत पाणिग्राही को बनाया गया। अगर कोषाध्यक्ष की बात करें तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी में भी जो है वो परिवर्तन किया गया है। राम गर्ग को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी है। इससे पहले नंदन जैन जो है वो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही जो है कई बड़े नाम है, सामंजस्य है, नए पुराने नामों का सामंजस्य है। संगठन लंबे समय से यही चाह रहा था कि जो है समीकरण बेहतर बैठे, जातिगत समीकरण को महत्व दिया जा रहा था। इसके साथ ही राजनीतिक अनुभव को महत्व दिया जा रहा था। तो इसमें देखा जा सकता है कई नाम है, हर्षिता पांडे, शताब्दी पांडे का नाम है। सांसद जो राजनीतिक अनुभव है उसको सबसे ज्यादा फोकस में रखा गया है। इसके अलावा आपने जैसा कि कहा कि जातिगत तरीके से भी मैनेज करने की कोशिश की गई है, बैलेंस किया गया है। युवाओं को भी इसमें मौका दिया गया है, एक ट्रेंड जो बीजेपी का चला आ रहा है। आकाश जी बिल्कुल, देखिए भाजपा पहले ही चाह रहा था कि सामंजस्य स्थापित हो। पहले जब आपने देखा होगा कि आयोग निगम मंडल की सूची तैयार हो रही थी, तो जो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे थे उनको मौका दिया जा रहा था। तो वो पहले नियुक्तियां हुई। इसके बाद संगठन की नियुक्ति में उनको मौका दिया गया जिनके पास अनुभव भी है, जातिगत समीकरण में फिट बैठते हैं और संगठन में काम का अनुभव है। तो महामंत्री, उपाध्यक्ष और प्रवक्ता से लेकर मीडिया में और मोर्चा में जो जिम्मेदारी दी गई है वही साहब नजर आते हैं। प्राथमिकता दी गई जो संगठन में लंबे समय तक काम करें। पुराने जो चेहरे थे उनको वापस लाया गया है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर। यानी कि संगठन का जो है साफ संदेश है कि जो संगठन में अनुभव लेकर काम कर रहे हैं उनको उनके अनुभव का फायदा मिले और संगठन को मजबूती प्रदान करे। क्योंकि जब 60 लाख सदस्य भाजपा बनाता है पहली बार, तो एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो संगठन को भी मजबूत करना, बेहतर तरीके से नीतियों को ले जाना। तो ऐसे में अनुभवी चेहरों की भी जरूरत है और जो अनुभव लेकर संगठन में काम कर रहे हैं उनकी जरूरत है। तो ये एक बेहतर सामंजस्य दिख रहा है किरण देव की टीम का। महामंत्री, उपाध्यक्ष के लेकर जो तमाम मोर्चा में जिम्मेदारी दी गई है, तो अब ये जिम्मेदारी किस तरीके से निभाते हैं ये भी देखने वाली बात जो है वो होने वाली है। जी, सबसे ज्यादा चेहरे किस क्षेत्र से हैं इस लिस्ट में, आप इसको बता सकते हैं आकाश? फोकस किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा किया गया, किस संभाग पर सबसे ज्यादा किया गया?
जी देखिए, भाजपा ने एक ट्रेंड चलाया जब सरकार का गठन हो रहा था, संभागवार जिम्मेदारी किस तरीके से सामंजस्य बनाए। दो चीजों पे देखिए भाजपा ने हमेशा फोकस किया, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, और किस तरीके से संभागवार जो है वो बैलेंस हो जाए ताकि सत्ता और संगठन का बैलेंस जो है सीधे तौर पर नजर आए। तो वही इसमें देखने को मिला है। सरगुजा को भी महामंत्री को लेकर प्राथमिकता दी गई है, रायपुर संभाग से आए हैं और एक दुर्ग संभाग से महामंत्री बने हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो ओवरऑल जो है वो संभाग है, विधानसभा है, उस पे मौका दिया गया है। इसके साथ ही आप मंत्री पे आ जाए तो मंत्री में इसी तरीके से विधानसभा से अगर छूटे हुए हैं तो उसमें मौका दे दिया गया है। सधे हुए लोगों को जो है वो प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। संतोष पांडे सांसद है, अनुभवी है, मुख्य प्रवक्ता उन्हें बनाया गया। इसके साथ ही प्रकोष्ठ में देखें आप तो मोर्चा में देखें नए चेहरों को मौका मिला है। राहुल टिकरिया उभरते हुए चेहरे हैं, पहली बार जो है वो जो है युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। इसी तरीके से महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा में अलग अलग अनुभवों को जिम्मेदारी दी गई। तो सामंजस्य साफ तौर पे देखता है। इसके लिए लंबी एक बैठक चली, उनमें जो है वो सूची का आकलन किया गया। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के पास उन सूची को ले जाया गया। इसके बाद फिर से उस पर जो है मंथन गया। तो लंबी चर्चाओं के बाद जब मुहर लगती है, और जो है भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि सूची जारी करने के पहले वो हर क्षेत्र में आकलन करता है, हर नामों पर विचार करता है, अनुभव से लेकर उनकी योग्यता, जातिगत समीकरण सभी को जो है वो लेकर चलता है और साधने की कोशिश करता है कि जब भी सूची जारी हो किसी भी तरीके से जो है वो नाराजगी किसी कार्यकर्ताओं में ना हो। तो ये सूची देखकर यही लगता है कि सामंजस्य और जो संगठन का जो तालमेल है वो सीधे तौर पर नजर आता है। अब ये विषय होगा कि सत्ता और संगठन की बात जब चल रही है कि किस तरीके से तालमेल करके सरकार को आगे ले जाए, तो ये अनुभव चेहरे इस दिशा में जरूर काम करेंगे जिस तरीके से संगठन ने इन पर भरोसा जताया है। जी बिल्कुल, और भरोसा जताया है। एक खास चीज मैं इसमें देख पा रही हूं जो इस लिस्ट में आकाश, जिन्होंने अब तक जो है युवा मोर्चा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली थी, अब उन्हें सीधे संगठन में एक महत्वपूर्ण पद पर लाया गया है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, जिसमें कि कई नाम है। जो अब तक जिलाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक तरह से प्रमोशन बीजेपी में हमने बहुत शुरू से देखा है इसका सिलसिला, जिसमें कि कई बड़े चेहरे, कई बीजेपी के कार्यकर्ता, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों के जब नामों का ऐलान हुआ था तो उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि किसी भी कार्यकर्ता को भी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने में बीजेपी जो है महारत हासिल करती है। ऐसे में कोई कार्यकर्ता हो या फिर युवा मोर्चा की जिम्मेदारी संभाल रहा हो, कोई भी नेता हो, वो बहुत जल्दी प्रमोट होता है बीजेपी में, और इस लिस्ट को देखने के बाद ये और भी ज्यादा पुख्ता हो गया है। जी बिल्कुल, भाजपा का जो अब तक के ट्रेंड रहा है, यह भाजपा चाहती है अनुभवों को किस तरीके से जो है अनुभवों से काम लिया जाए और उनकी योग्यता, दक्षता है और किस तरीके से निखरे, इस पर मुख्य रूप से संगठन फोकस करता है। इससे पहले भी जो है अमित साहू प्रवक्ता हो चुके हैं, अभी भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है प्रवक्ता की। वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, अभी युवा मोर्चा में राहुल टिकरिया को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कई नाम हैं जो युवा चेहरे हैं जो सीधे तौर पर इसमें दिखाई देते हैं। न सिर्फ युवा चेहरे, संगठन में भी लंबे समय तक वो काम किए हैं बिना पद के लालच के, बिना लोभ के। जो सरकार में भी पिछले समय आपने देखा होगा कि युवा जो मंडल आयोग में जो लगातार जिम्मेदारियां दी जा रही थी, लेकिन ऐसे में कई नाम, ऐसे बड़े नाम थे जो शामिल थे, लिस्ट में शामिल थे कि उनका नाम आ जाएगा, लेकिन उन्हें इंतजार करवाया। संगठन ये चाहती थी कि वो फिर से एक बार जो है वो संगठन की दिशा में काम करे, संगठन को मजबूत करने के लिए काम करे। तो दायित्व तो बहुत बड़ा हो जाता है, और जिस तरीके से कार्यकारिणी में सामंजस्यता स्थापित की गई है, हर संभाग से, हर जिले से जो है प्रमुख पदों को लिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है और कार्यकर्ताओं को भी इसमें बूस्टअप मिलेगा। वो भी तब जब 60 लाख कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। भाजपा लगातार कई कार्यक्रम करते रहती है, कई आयोजन करते रहती है। एक ट्रेंड चलता है भाजपा का कि किसी तरीके से संगठन को मजबूत करे, और जब संगठन को मजबूत करते हैं 60 लाख
महिला कार्यकर्ताओं के बीच से मुट्ठी भर जो है वो सदस्य चुनकर आते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी ये होती है कि वो सभी को लेकर चले। तो ऐसे में जो है संगठन को थोड़ा वक्त लग जाता है इन चेहरों को छांटने के लिए। एक मंथन होता है और मंथन का दौर मंडल से लेकर, जिले से लेकर, प्रदेश से लेकर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तक चलता है। संगठन के कुछ लोगों की बैठक जो है वो दिल्ली में हुई थी, आपसे कुछ दिन पहले ही दिल्ली में बड़ी बैठक की गई थी। उसके बाद फिर से उसमें जो है कई संशोधन किया गया, कई नाम को ऐड किए गए, हर एक नाम पर मंथन चला। उसके बाद जो है वो संगठन ने लिस्ट को जारी की है, तो बड़ी बात हो जाती है और एक बेहतर संगठन जो है वो नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जो है वो दूसरी बार अध्यक्ष की कमान संभाले। इतनी बड़े पैमाने पे जो है कभी कार्यकारिणी की जो है विस्तार नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार जो विस्तार हुआ है वो मजबूत दिख रहा है संगठन। अब देखना होगा सत्ता के साथ ये किस तरीके से सामंजस्य लेकर जो है आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, क्योंकि नई जिम्मेदारी तो मिली है। चुनौतियां भी जो है वो बड़ी इनके सामने है, खुद को साबित करने की, संगठन के सामने काम को साबित करने की। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाश की चुनौतियां भी बहुत सारी रहेंगी ही, लेकिन किरण के इस नई टीम में एक खुशी की बात यह है कि महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी है। इसमें महिलाएं भी अच्छी खासी संख्या में शामिल की गई हैं। महिलाओं का दबदबा भी देखने को मिल रहा है। आज देश के हर क्षेत्र में महिलाओं का जो जलवा है, दबदबा है, वो हम देख रहे हैं और किरण की इस नई टीम में भी महिलाएं शामिल हैं। जी बिल्कुल, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो विभा अवस्थी जो है प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की जिम्मेदारी मिली है उन्हें। उन्होंने संगठन को भी संभाला है और कई पदों पर जो है वो रही हैं। इसके साथ ही और भी कई नाम है संगठन में। शताब्दी पांडे जो पूर्व में भी संगठन के बड़े पदों पर रही है, इसके नाम और भी नाम आते हैं। लिस्ट हम देख रहे हैं, इसमें जो है किरण बघेल का भी नाम है और भी कई नाम जो हैं वो दिए गए हैं। अगर सांसद की बात करें तो सांसद उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी इसमें दी गई है रूप कुमारी चौधरी का। रंजना आकाश, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। मोहन यादव इस बीच क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमने ठोस कदम उठाया है कि